दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूरे देश के लोग एक ही चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इस बात को लेकर है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो रिटायर होने वाले हैं। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने वाले हैं। इस बात को लेकर पूरे देश के लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो 17 सितंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच चर्चा हो रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी की चर्चा आम लोग तो कर ही रहे हैं। अब बॉलीवुड में बहुत सारी चर्चाएं राहुल गांधी को लेकर शुरू हो गई हैं। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने राहुल गांधी के लिए जो कुछ कहा वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। दीपिका पादुकोण पॉलिटिकली किसी पार्टी से तो नहीं जुड़ी हैं, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो विचार प्रकट किए हैं यकीनन वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग स्मृति ईरानी को सुनते होंगे, कंगना रनौत को सुनते होंगे। अक्सर ये लोग राहुल गांधी को बुरा बोलते हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण ने राहुल को लेकर जो राय रखी है वो यकीनन मायने रखती है। दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि सबसे बढ़िया नेता देश में कौन है, तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया। दीपिका पादुकोण ने कहा कि देश को राहुल गांधी की जरूरत है और एक दिन वो खुद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो पीएम मटेरियल मान रही हैं दीपिका पादुकोण, राहुल गांधी को पीएम मटेरियल मान रही हैं। देखिए कितनी बेबाकी से दीपिका पादुकोण ने ये एक्सेप्ट किया देश के सामने। देखिए जरा। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी में ऐसी क्या खास बात है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसको लेकर भी दीपिका पादुकोण ने जवाब दिया कि वजह क्या है इसके पीछे, आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है कि पीएम मटेरियल है राहुल गांधी, वो पीएम बन जाएंगे। तो देखिए इसको लेकर दीपिका पादुकोण ने क्या कहा है, क्या जवाब दिया, वजह क्या बता रही है, देखिए जरा। आई थिंक वो यूथ के साथ बहुत कनेक्ट होते हैं और उनका जो सोच है, जो विचार है, ट्रेडिशनल भी है बट एट द सेम टाइम फ्यूचरिस्टिक भी अप्रोच है उनका एंड आई थिंक हमारे देश के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ दीपिका ने राहुल गांधी की विचारधारा की बात की। वो कह रही है कि वो देश के लिए सोचते हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं। उनकी जो विचारधारा है यही विचारधारा देश को चाहिए। आज देश को ऐसी विचारधारा की जरूरत है जो देश को एकजुट रख सके, देश को तोड़े नहीं। तो दीपिका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से इस समय वायरल हो रहा है। और ना सिर्फ दीपिका पादुकोण बल्कि जाने माने शिक्षक जो आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हैं, अवध ओझा सर भी राहुल गांधी के कसीदे पढ़ रहे हैं। अवध ओझा सर कह रहे हैं कि अगर किसी ने सबसे ज्यादा उन्हें प्रभावित किया तो वो हैं राहुल गांधी। अवध ओझा सर राहुल गांधी को जननायक मानते हैं। अवध ओझा सर ने कहा है कि राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में प्री क्वालिफाई कर लिया है और 2029 के चुनाव में वो मेंस और इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी अवध ओझा सर ने भी कह दिया है कि अभी नहीं तो 2029 में तो राहुल गांधी जरूर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए अवध ओझा सर के विचार राहुल गांधी को लेकर। ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में वो है राहुल गांधी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा, साल बेइज्जती सही, अपमान सहा, कई बार तो हम ही ने कमेंट किया, लेकिन वो आदमी साधना करता रहा, चलता रहा, घूमता रहा, मिलता रहा, लोगों से गले लगाता रहा और प्री निकल गया उस आदमी का 2024 में। इस बार की कट ऑफ 90 प्लस जाएगी, 99 सीट उस आदमी के पास है, प्री निकल रहा है उस आदमी का। और 29 में अगर ऐसे ही वो साधना करता रहा व्यक्ति तो मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। तो आपने दीपिका पादुकोण, अवध ओझा सर को सुना जो साफ तौर से कह रहे हैं कि राहुल गांधी जननायक हैं, देश को राहुल गांधी की जरूरत है, राहुल गांधी युवाओं के बारे में सोचते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? दीपिका पादुकोण और अवध ओझा सर की बातों से आप कितने सहमत हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।